दोस्तों नमस्कार, अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉलिटी मॉक टेस्ट 11 लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 79 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 के तहत या ऑप्शन डी अनुच्छेद 61 के तहत। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 79 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा या ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति लोकसभा, ऑप्शन सी केवल लोकसभा या ऑप्शन डी राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 81 या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 81 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 500 या ऑप्शन डी 600। बताइएगा सही आंसर। संविधान के मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है? ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 550 या ऑप्शन डी 545। बताइएगा सही आंसर।
लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 530, ऑप्शन डी 540। बताइएगा सही आंसर। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 5 सदस्यों को, ऑप्शन बी 2 सदस्यों को, ऑप्शन सी 3 सदस्यों को या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? ऑप्शन ए 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। कौन कौन संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। बताइएगा सही आंसर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए 1981 की जनगणना के आधार पर, ऑप्शन बी 1971 की जनगणना के आधार पर, ऑप्शन सी 1991 की जनगणना के आधार पर या ऑप्शन डी 2001 की जनगणना के आधार पर। बताइएगा सही आंसर। लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सदस्यों की संख्या यथावत 545 रहेगी? ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सदस्यों की संख्या यथावत रहेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ऑप्शन बी 31वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। बताइएगा सही आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष या ऑप्शन डी 40 वर्ष। बताइएगा सही आंसर। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो राज्यों में लोकसभा की समान रूप से 14 सीटें हैं? ऑप्शन ए झारखंड एवं पंजाब में, ऑप्शन बी पंजाब एवं बिहार में, ऑप्शन सी झारखंड एवं असम में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में। बताइएगा सही आंसर। किन दो राज्यों में लोकसभा की समान रूप से 14 सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड और असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है या मानसिक विकृत है या दिवालिया है या भारत का नागरिक नहीं है वो संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 102(1) के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 के तहत या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है या मानसिक विकृत है या दिवालिया है या भारत का नागरिक नहीं है वो संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 102(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग की अनुच्छेद 103 के तहत, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष की, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष की। संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चुनाव आयोग की अनुच्छेद 103 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संसद सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। कोई संसद सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में करता है और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में इसका निर्णय करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित करने वाला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1957 में या ऑप्शन डी 1989 में। बताइएगा सही आंसर। संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित करने वाला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सज़ा पाने का
पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य हो जाता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष से अधिक, ऑप्शन बी 3 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी 2 वर्ष से अधिक या ऑप्शन डी 1 वर्ष से अधिक। बताइएगा सही आंसर। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सज़ा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष से अधिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है? ऑप्शन ए भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में, ऑप्शन बी जहां से चुनाव लड़ रहा है वहां की मतदाता सूची में, ऑप्शन सी प्रत्याशी के जन्म स्थान की मतदाता सूची में या ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इसका लोकसभा का विघटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए या ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। बताइएगा सही आंसर। आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को या ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति स्वयं करते हैं, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष करता है या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री करता है। बताइएगा सही आंसर। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवी मावलंकर। ये रहा का मॉक टेस्ट और ये रही इसकी आंसर की, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।